Hey guys, good evening. So ये छोटे से वीडियो में I'll be talking about the footwear space and I'll be talking about 4 companies जिसमें से 3 कंपनी एक डायरेक्शन में है और एक चौथा कंपनी है जो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहले आप देखोगे कि एक मेट्रो ब्रांड्स, ठीक है। मेट्रो ब्रांड्स के बारे में तो आएगा सबको ही पता है उनका बिजनेस मॉडल। आप देखोगे कोई भी मॉल में जाओगे तो आपको मेट्रो, मोची, ठीक है, फिर क्रॉक्स, इन सब का जो मेट्रो का जो ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड्स है। सो आप देखोगे कि लाइक मेट्रो का भी सेल्स का ग्रोथ सिर्फ 6% है इन Q3। तो आप बोलोगे कि लाइक मेट्रो जैसे कंपनी जो पहले 1-2 साल पहले भी जो 20-30 इवन लाइक 30-35% से भी ग्रो करता था, सडनली उसका पेस ऑफ ग्रोथ क्यों घट गया? उसका 2 रीज़न है। पहला पॉइंट तो ये कि लाइक उसका मेन रीज़न यही मैं बोल सकता हूँ कि लाइक कोविड के 2 साल के बाद जब वापस इकोनॉमी आया, लाइक इकोनॉमी जब वापस आया, राइट, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि लाइक लोग पागलों की तरह शॉपिंग किया, राइट। तो एक छोटे से बेस के ऊपर मेट्रो ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया, ठीक है। और अब देखोगे इसके वजह से मेट्रो का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स भी एकदम 90-100 के आसपास चला गया, क्योंकि वो ऑफकोर्स इट डिजर्व्ड ऑल्सो बिकॉज वो 20-30% से ग्रो कर रहा था। अभी इन FY24 मेट्रो का पिछले 2-3 क्वार्टर में आप देखोगे उनका पेस ऑफ ग्रोथ घट रहा है, ठीक है। पेस ऑफ ग्रोथ घट रहा है मतलब पहले वो 25-30% से ग्रो करता था, फिर अब देखोगे लाइक इन Q1 एंड Q2 ऑफ दिस फिजिकल ऑन अ YOY बेसिस दे स्टार्टेड ग्रोइंग एट 15%, 13%, मतलब क्या, पेस ऑफ ग्रोथ घट गया। और इस Q3 में अगर आप देखोगे, पिछले Q3 में इट इज ओनली 6%, क्योंकि पिछले Q3 में अगर आप देखोगे, पिछले का Q3 वाज लाइक द फर्स्ट फेस्टिव पीरियड आफ्टर 2 years ऑफ कोविड। तो ऑन अ वेरी हाई बेस इनको ग्रो करने में डिफिकल्टी हुआ, तो उनका सेल्स ग्रोथ वाज ओनली 6%। दूसरी चीज देखोगे, मेट्रो का मार्जिन बहुत इफेक्ट हो गया जब से ये क्रावटेक्स और फीला वाला ये जो एक्विजिशन इन्होंने किया। तो क्या हुआ, सारे खर्चा अपफ्रंट ले लिया और ये फीला और क्रावटेक्स से पैसा बनते बनते अगले 2-2.5-3 साल लग जाएगा या कुछ ऐसे ही पकड़ लो। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे खर्चा बढ़ गया, यहाँ पे एक्सपेंसेस पे ज़्यादा प्रेशर आ गई और वहाँ पे टॉप लाइन का प्रेस ऑफ ग्रोथ घट गया। तो अगर आप मेट्रो का स्टॉक आज आप मुझे बोलोगे कि लाइक 100-90 के पी में है और 6% का ग्रोथ दे रहा है, इट्स नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर मी। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे मतलब मैं जो सोचता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं रिलैक्सो की। कोविड के बाद से तो रिलैक्सो का हालत बहुत ही बुरा हालत हो गया, बिकॉज देखोगे रिलैक्सो इज बेसिकली मेट्रो के उल्टा जैसा है। जैसे मेट्रो आप देखोगे, मेट्रो और मतलब इट्स लाइक मेट्रो जैसे एक प्रीमियम प्ले है, राइट। वहाँ पे 3,000, 4,000, 5,000 के सब जूते सब खरीदते हैं। रिलैक्सो का उल्टा है, सब एकदम 100, 200, 300, 400 रुपए का चप्पल, हवाई चप्पल बेचते हैं। और उनका स्पार्क्स करके भी एक ब्रांड है जो वो शूज़ वगैरह बनाते हैं, वो भी 1,000-1,500 के अंदर ही आ जाते हैं। सो रिलैक्सो इज बेसिकली अ रूरल प्ले। तो रूरल इकोनॉमी वापस नहीं आ रहा है ढंग से, जितना कि अर्बन इकोनॉमी जिस रेट से वापस आया। दूसरे एंगल से आप देखोगे, जब से ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, जब इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होता है तो बॉटम स्ट्रेटा ऑफ द पिरामिड के लोगों को ज़्यादा प्रेशर होता है देन द टॉप स्ट्रेटा। मतलब सोचिए ना, अगर आपका 2-3 लाख रुपए का सैलरी है महीने का, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर चीज़ों का दाम 10% बढ़ गया तो। लेकिन जो रूरल इकोनॉमी में है या सेमी रूरल एरियाज में जो है, जो लेट्स से एग्रीकल्चर में है, मतलब रिलैक्सो उनको केटर करता है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया रिलैक्सो का वॉल्यूम ग्रोथ का। दूसरे साइड में क्या हुआ, अब सिंस रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गया, वो पास ऑन भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वैसे ही डिमांड एकदम ठप हो चुका है। सो इसलिए क्या हुआ, मार्जिन पे भी प्रेशर आ गया, वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। और रिलैक्सो का स्टॉक तो उससे पहले 100-150 के पी में था, तो वहां से आप देखे होंगे कि स्टॉक ने कुछ नहीं किया। इवन अगर आप ये Q3 का भी अगर आप ये नंबर्स देखोगे ना, तो रिलैक्सो का टॉप लाइन का ग्रोथ इज ओनली 6-7%, सेल्स का ग्रोथ का बात कर रहा हूँ। और वो जो उनका जो इन्वेस्टर का जो रिजल्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट देता है, तो मैनेजमेंट ने वही बोला कि ये टेपिड सिचुएशन है, अभी भी थोड़ा बहुत हेडेक चल रहा है एंड ऑल दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब आगे 1-2 क्वार्टर भी यही चलता रहेगा। अच्छा, ये बनता है दूसरा। तीसरा आप देखोगे बाटा सबसे बड़ी कंपनी है व्हेन आई टॉक अबाउट द फुटवेयर स्पेस इन इंडिया। तो बाटा एक मार्केट लीडर की तरह है। अब देखोगे बाटा का सेल्स का ग्रोथ है 0%, कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। और उनका आई थिंक प्रॉफिट का भी, पैट का भी आई थिंक डिग्रोथ हुआ कुछ 15-20% के आसपास। तो अगर आप ऐसे कंपनीज को देखते हो ना, बाटा, रिलैक्सो, अभी मेट्रो भी इस ग्रुप में आ ही गया, कि ऐसे कंपनीज को अगर आप खरीदते हो तो इसमें पैसा ज़्यादा नहीं बनता है जब तक इसका पेस ऑफ ग्रोथ वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो यही वाला है। अब बाटा का भी वही कहना है कि लाइक वो प्रीमियम प्रोडक्ट, अब देखोगे बाटा का एक सब ब्रांड है हश पपीज करके, तो उसमें वो लोग बेटर कर रहा है। क्यों ये बेटर कर रहे हैं? बिकॉज हश पपीज एक प्रीमियम जो ये जो लोफर्स वगैरह सब बेचते हैं। सो ये हो गया इन तीनों का बात, ठीक है। तो इन तीनों को देख के लगता है कि लाइक कोई पेस ऑफ ग्रोथ है ही नहीं,
ठीक है, और तीनों का रिजल्ट बहुत ही टेपिड है और आउटलुक भी उतना कुछ खास नहीं, जबकि मैंने कॉन कॉल नहीं पढ़ा। जब मैं कॉन कॉल पढ़ूंगा तो ऑफकोर्स अलग से वर्कशॉप बना के कर दूंगा लाइक द प्रीवियस क्वार्टर्स। अब हम बात करते हैं जो कंपनी जो इसका आउटलायर है वो है कि रेड टेप, ठीक है, वो जो मिर्जा का पार्ट हुआ करता था पहले, तो रेड टेप का बात कर रहा हूँ। तो अगर आप रेड टेप पर देखोगे तो उनका क्या होता है ना, उनका अगर मैं सेल्स का नंबर बताऊं, सो दैट ग्रू ऑलमोस्ट 32% ऑन YOY बेसिस। दैट इज अमेजिंग राइट, क्योंकि बाकी तीन कंपनी ग्रो कर रहा है, मतलब ग्रो किया ही नहीं है, 0, 3 एंड 7% का ग्रोथ वहां पे, और यहाँ पे अब देख रहे हो 32% ऑन YOY। लेकिन रेड टेप का एक चीज़ है कि लाइक ये कंपनी का डिस्क्लोजर उतना सही नहीं है, मतलब सही नहीं इन द सेंस, मतलब मैनेजमेंट कॉन कॉल नहीं करता है, कोई ढंग से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं देता है और ऐसे ही छोड़ देता है, ठीक है, एक ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना इनकम स्टेटमेंट और अपना नंबर्स देके, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ तो लगता है कि लाइक अगर आप देखोगे कि लाइक रेड टेप का पेस ऑफ ग्रोथ इज वे हायर, मतलब कंपेयर टू दी अदर 3 नेम्स। एक और कंपनी है कैंपस, उसका तो नंबर नहीं आया, लेकिन कैंपस का तो पिछले 2 क्वार्टर से तो बहुत ही बुरा हालत होकर रखा था, मतलब उनका तो सेल ही कुछ 20-25% से गिर रहा था। आई थिंक इफ आई लुक एट द Q2 ओवर Q2, कैंपस का फेल 25% या 20% का सेल्स गिरा था। सो पता नहीं, देखते हैं कैंपस क्या करता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कैंपस वोंट बी डूइंग दैट ग्रेट, ठीक है। तो इन अ वे लगता है कि रेड टेप ही सबसे अच्छी कंपनी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट पॉइंट वही है कि लाइक अगर आप रेड टेप का वैल्यूएशन भी देखोगे तो लोग पूछते रहते हैं कि लाइक इसको मेट्रो जैसा वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलता है। आई गेस वैल्यूएशन मिलने के लिए कॉन कॉल करना पड़ेगा, या फिर से फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन कॉल नहीं करेगा तो रेड टेप को भी कभी 100p नहीं मिल सकता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिस्क्लोजर बढ़ाता है तो वो इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए अच्छा होता है। बट वही है, 32% का रेड टेप का सेल्स का ग्रोथ है। आई थिंक इनका बॉटम लाइन का जो ग्रोथ है, पैट का ग्रोथ इज लेस देन 32%। अगेन हैविंग सेड दैट सेम केस, क्योंकि रेड टेप भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपने ब्रांड्स को बढ़ा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे, स्केल कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को। तो जो बिजनेसेस, मतलब ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जो अपने सेल्स को 20, 30, 40% से ग्रो कर रहा है, वहां पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, वहां पे आपका हमेशा ईपीएस का ग्रोथ विल बी लेस देन योर सेल्स का ग्रोथ, राइट, क्योंकि वहां पे फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल कम होता है, राइट, या फिर कंट्रोल होता ही नहीं है, बिकॉज आप जो भी कमा रहे हो वो इन्वेंटरी में डाल दे रहे हो, नए दुकान खोलने में डाल दे रहे हो, मैन पावर हायर करने में डाल दे रहे हो, ईआरपी और टेक्नोलॉजी में डाल रहे हो, ठीक है। बट दैट इज फाइन, बिकॉज रेड टेप ग्रोइंग एट 30% टुडे वर्सेस अदर कंपनीज ग्रोइंग एट 3। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं ऑपरेटिंग लेवरेज का, अगर आप देखोगे रिलैक्सो का पैट ग्रू 30% क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस घट गया, लेकिन मुझे उस 30% का पैट ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज रिलैक्सो का टॉप लाइन ही ग्रो किया कुछ अराउंड 7%, है ना, क्योंकि कल अगर आपका 7%, 6%, 5% यही सिंगल डिजिट में टॉप लाइन ग्रो होता है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कब तक बढ़ता है, मतलब कब तक घटता रहेगा, गॉट इट। सो रिलैक्सो का फिर पैट का ग्रोथ भी घट जाएगा। तो अगर, लेकिन उससे बेटर मैं वो कंपनी चुनूं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर रेड टेप जैसे कंपनी हो तो मुझे पता है कि 30% का टॉप लाइन तो है, तो आज नहीं तो कल जाके ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके आपको मिल ही जाएगा। तो यही बनता है फुटवेयर में। कैंपस का जब आएगा तो फिर से उसका एक मैं अपडेट दे दूंगा, लेकिन ये 4 कंपनी में जैसे मैंने बोला 3 एक दिशा में जा रहे हैं और एक कंपनी एक दूसरे दिशा में जा रहे हैं। लेकिन रेड टेप में अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे ना, अगर कोई कंपनी कॉन कॉल नहीं करता है, कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भेजता है नहीं ना, तो मुझे उसमें बड़ा पैसा डालने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स अब देखिए ना, मेरे पास और भी कंपनीज है पोर्टफोलियो में जो रेड टेप जैसा के पेस में ग्रो कर रहे हैं सेल्स, या रेड टेप से भी ज़्यादा रेट से ग्रो करने वाला कंपनीज है, लेकिन वो कॉन कॉल करता है, पीपीटी देता है, गाइडेंस देता है, तो वहाँ इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है रेड टेप से। सो यही बनता है बात। आपका अगर कोई सवाल हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।